हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। आज की वीडियो में हम बहुत प्यारा सा केक रेडी करने वाले हैं। आज का जो हमारा केक है वो हाफ़ केजी का होने वाला है और ये आज का जो हमारा केक है वो फीमेल के लिए है। तो यहाँ पर जो मुझे ऑर्डर था वो दोपहर को ही मिला था और इवनिंग में मुझे इसे रेडी करके देना था। तो हाफ़ केजी का अगर केक हो, उसका ऑर्डर हो, तो वो तो इजीली रेडी हो जाता है। अगर 2 केजी का हो तो थोड़ा उसको रेडी करना मुश्किल हो जाता है कम समय में, और हाफ़ केजी जो है आसानी से रेडी हो जाते हैं। और जहाँ पर आप स्पॉन्ज देख रहे हो हमारी, मैंने इसको 3 लेयर्स में काट लिया है और जो टॉप वाली लेयर है उस पर जो डोम शेप थी मैंने उसे भी रिमूव कर लिया है और बाद में हम इसे इसी में एडजस्ट कर देंगे। तो कैसे एडजस्ट करेंगे वो आप आगे देखिएगा वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो यहाँ पर आज का हमारा केक हाफ़ केजी का था, तो इसके लिए मैंने जो है 4 इंच का केक टिन यूज़ किया है और मेरे पास हाइट में 4 इंच का केक टिन है, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। अगर आपके पास हाइट में केक टिन नहीं है और आप हाइट में स्पॉन्ज बेक करना चाहते हो, हाइट में केक बनाना चाहते हो, तो आप अपने केक टिन में साइड वॉल्स पर जो है बटर पेपर लगा सकते हो। उससे भी आपकी जो है स्पॉन्ज बहुत अच्छी हाइट में बेक हो जाती है। तो नहीं तो जो है केक ओवरफ्लो होने का डर रहता है। तो अगर हाइट में कम है आपका केक टिन तो हमेशा ही बटर पेपर लगाकर ही आप अपनी स्पॉन्ज को बेक करें। अगर आप 1 केजी का बना रहे हो तो उसके लिए आप 5 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हो। अगर आप केक को हाइट में चाहते हो 1 केजी के, तो आप साइड वॉल्स पर आप फ्लैट में चाहते हो 1 केजी बटर पेपर अप्लाई करें, तो उसके लिए आप 6 इंच का 6.5 इंच का केक टिन यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, अगर आप 7 इंच तक का 6.5 इंच का केक टिन यूज़ कर रहे हो, अगर उस केक टिन की हाइट आपकी 1.5 इंच 2 इंच है तो उसमें बटर पेपर साइड वॉल्स पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी में ही हमारा जो है 1 केजी का स्पॉन्ज आराम से बेक हो जाता है। अगर आप 7 इंच के केक टिन में हाइट वाला केक चाहते हो या 1.5 केजी का चाहते हो तो आपको साइड वॉल्स पर बटर पेपर अप्लाई करना पड़ता है। नहीं तो आप बैटर को हाफ हाफ करके भी इसको रेडी कर सकते हो, स्पॉन्ज को अलग अलग बेक करके। क्योंकि अगर आप 1.5 केजी का स्पॉन्ज जो है एक साथ बेक करेंगे तो उसमें आपको समय बहुत लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप प्री मिक्स से बना रहे हो तो अपने जो वेट रखना है केक का, प्री मिक्स का जो वेट लेना है उसको हाफ हाफ करके 2 बारी बेक आप कर सकते हो। उससे भी आपको आसानी रहेगी। क्योंकि अगर 1.5 केजी का स्पॉन्ज आप गैस पर ही बेक कर रहे हो तो आपको 1 घंटे से भी ऊपर लग जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप प्री मिक्स को हाफ हाफ करके 2 बारी बेक करें, तो इससे आपको काम करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं हाफ़ केजी का ही बनाने वाली थी, इसीलिए मैंने 4 इंच का केक टिन यहाँ पर यूज़ किया है। अगर मुझे हाइट नहीं ज़्यादा चाहिए थी तो मैं इसे 5 इंच के केक टिन में बेक कर सकती थी। उससे हमारा जो केक है थोड़ा सा फ्लैट होता है, हाइट में नहीं आता है। तो यहाँ पर हाइट में भी बनाने के कारण ही मैंने यहाँ पर 4 इंच का केक टिन लिया है। तो यहाँ पर जो मेरा बेस बोर्ड था वो मैंने छोटा ही लिया था, ये 5 इंच का शायद था। तो उसी पर मैंने अपना केक टिन रख के देखा था कि शायद ये इसी बोर्ड पर मेरा केक जो है रेडी हो जाए, तो इसीलिए मैंने छोटा लिया है। फिर मैंने इसको पीछे हटा कर रखा है अपनी स्पॉन्ज को, ताकि मैं कस्टमर का नेम आगे इस पर फ्रंट में लिख सकूं। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा साइड पर हटा कर रखा है। और आप देख रहे हो कि मेरा जो केक है वो सेंटर में है, चाहे कि मेरा जो बेस बोर्ड है वो आगे की तरफ ज़्यादा है। आपको केक सेंटर में ही रखना है हमेशा। तो यहाँ पर मैं पैरेट नाइफ से ही क्रीम को सब जगह अच्छी तरह इवन कर रही हूँ और उसके बाद क्रम कोटिंग मैंने करके इसे फ्रीज़र में रेस्ट के लिए रख दिया था।
तो यहाँ पर अगर आपकी स्पॉन्ज बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल जल्दी आपने बेक की है और जल्दी ही आपको केक रेडी करना है, तो उसमें हमारे जो है क्रम्स ज़्यादा निकलते हैं केक के, स्पॉन्ज के। तो अगर आपको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए फ्रीज़र में रखते हो, फिर थोड़े क्रम्स कम निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी स्पॉन्ज आपको बेक करते वक्त आपने वाटर उसमें ज़्यादा ऐड कर दिया है, तब भी आपके क्रम्स जो है ज़्यादा निकलते हैं। और ऑयल का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है, ऑयल जो है आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। मैं 100 ग्राम पर 1 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड करती हूँ। तो मैं तो हमेशा इसी मेज़रमेंट से ही अपने हर स्पॉन्ज को बेक करती हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सब जगह से स्मूथ कर रहे हैं। क्रम कोटिंग को अच्छी तरह से करके मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। और यहाँ पर क्रम कोटिंग में हमेशा ही मैं अच्छी तरह से क्रीम अप्लाई करती हूँ, ताकि जो हमारा बेस है वो दिखाई ना दे, और जब हम इस पर फाइनल आइसिंग करें तब भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर बार मैं जो है अपनी क्रम कोटिंग अच्छी तरह से करती हूँ। और इसके बाद हम इसको फाइनल आइसिंग करेंगे। फ्रीज़र में रेस्ट करने के बाद ही मैं इस पर फाइनल आइसिंग करती हूँ। थोड़ी देर ही मैं हमेशा अपने हर केक को रख पाती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं तो अर्जेंट में ही आते हैं, कि दोपहर को या मॉर्निंग में फ़ोन करते हैं कि हमें शाम को केक चाहिए। तो मोस्टली मेरे पास ऐसे ही केक हमेशा ऑर्डर में आते हैं, पर मैं उनको ना नहीं बोलती हूँ। मैं हर ऑर्डर को कोशिश करती हूँ मैं कंप्लीट करूँ। तो मैं जल्दी के ऑर्डर भी ले लेती हूँ आराम से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हर चीज़ करनी पड़ती है। अगर कस्टमर को एक बार ना करेंगे तो कस्टमर कहेंगे कि इनके पास तो केक नहीं मिलेगा, तो फिर आगे से कस्टमर जो है कभी ऑर्डर नहीं करते हैं। तो आप भी कोशिश करें हमेशा हर ऑर्डर को हाँ ही करें, अगर आपके पास टाइम है तो। यहाँ पर जो टॉप की मेरी क्रीम थी वो मैंने ब्लू ही रख दी थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही मैंने अपना एक ऑर्डर कंप्लीट किया था। तो मेरी ये लेफ़्ट ओवर क्रीम थी, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। और साइड वॉल्स पर मैंने पिंक कलर अप्लाई किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में कोई डिज़ाइन नहीं था, सिर्फ ये था कि मुझे हाइट में केक बनाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं करते जा रही थी काम, और फाइनल जो लुक था हमारे केक का बहुत ही प्यारा आया था। तो अगर आपके पास भी लेफ़्ट ओवर क्रीम होती है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा ही अगर मेरे पास क्रीम बचती है तो मैं उसे पाइपिंग बैग में ही डाल के रखती हूँ। उसके बाद मैं उसे एक एयर टाइट बॉक्स में भरकर फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। और क्रीम सिर्फ मैं 2 दिन की ही यूज़ करती हूँ, 2 या 3 दिन की। जो हमारी कलर ऐड किए हुए क्रीम होती है उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा बेस बोर्ड जो है छोटा पड़ गया था। तो क्रीम अप्लाई करने के बाद आधा इंच तो हमारी क्रीम जो है साइड वॉल्स पर लग जाती है, उससे भी हमारा केक जो है उसकी विड्थ जो है बढ़ जाती है। तो फिर मैंने इसे अपने बड़े वाले बेस बोर्ड पर रखा था। तो यहाँ पर मैं इसको बड़े ही हल्के हाथों से इस काम को कर रही थी। तो पहले यहाँ पर मैंने दूसरा कॉम्ब यूज़ किया था। तो ये कॉम्ब भी आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर जल्दी जल्दी में कोई डिज़ाइन नहीं समझ आ रहा तो आप साइड वॉल्स पर कॉम्ब अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉम्ब से हमारा बहुत प्यारे से सुंदर से डिज़ाइन आते हैं। ये कॉम्ब हमारे आते हैं जो हाइट में होते हैं, वो 100 रुपीज़ का एक आता है। हाइट वाले भी मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगी। तो उससे जो है हमारा केक कॉम्ब से बहुत ही सुंदर बन जाता है। आजकल ये ट्रेंड में भी है कॉम्ब्स साइड वॉल्स पर। तो यहाँ पर दोनों कॉम्ब्स को मैं अप्लाई करके देख रही थी कि किससे हमारा जो है एक सुंदर सा पैटर्न बन जाता है साइड वॉल्स पर। और जहाँ पर मैं सेटिस्फाइड हो गई थी तब मैंने कॉम्ब पर काम करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर फिनिशिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है। और कॉम्ब चलाते वक्त अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही हल्के हाथ रखने हैं। ये नहीं कि कॉम्ब को आप अंदर तक उसके घुसा दो, जिससे कि आपकी सारी क्रीम है जो क्रम्स भी हैं वो भी बाहर निकल जाए। तो इसको आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, तो तभी आपके जो केक में है अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर केक को ऐसे ही रेडी करने के बाद फिर मैंने
डेकोरेशन के लिए बहुत सोचा क्या लगाऊं क्या करूं। तो फिर मैंने ये वाली लीव्स लगाई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है फॉक्स बॉल ऐड की हैं। फिर इसके बाद मैंने इस पर एक फ्लावर भी ऐड किया है। ये मैंने पहले ही खरीद कर रखे हुए थे, तो उसी को अप्लाई करके हमारा ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन बन गया था। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने ये फर्स्ट टाइम में ट्राई किया है कि ब्लू के साथ पिंक कलर। तो यहाँ पर पिंक कलर है जो मैंने 2 ड्रॉप्स के करीब ऐड किया था, तो जिससे हमारा ये केक का बहुत प्यारा सा लुक आ गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केक हमारा कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आप भी जल्दी में डिज़ाइन नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो आप आर्टिफिशियल डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो। अगर कस्टमर को आपको अच्छा प्राइस देने को रेडी है, क्योंकि आपको पता ही है डेकोरेशन का जो आपका सामान होता है वो भी बहुत ही कॉस्टली होता है। डे बाय डे हर चीज़ का रेट जो है बढ़ रहा है, क्योंकि मैं नोट कर रही हूँ जो चीज़ें मैं पहले 100 रुपीज़ में ले रही थी वो 150-130 के करीब हो गई हैं। तो हर चीज़ में वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। हमारे केक्स के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, पर उनके मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए हर अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।